नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन है, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो देखिए, जो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन आयोजित किया गया है, ये भारत के जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में गोवा, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। बात की जाए अगर गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी। और ये जो पणजी गोवा की राजधानी, ये किस नदी पर है, तो ये मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब आज़ाद हुआ था, तो ये हुआ था 1961 में। अगर भारत में पूछा जाए सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे। कौन? पुर्तगाली। और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे 1961 में। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा बैचलर ऑफ साइंस बीएस नामक नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। तो देखिए, बैचलर ऑफ साइंस बीएस नामक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने शुरू किया है? आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। नेक्स्ट हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है, दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो दुनिया का पहला, देखिए, जो हैंड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। देखिए, सचिन तेंदुलकर को जो है मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। और सचिन की जो आत्मकथा है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे, ये इनकी आत्मकथा का नाम। सचिन को अगर पूछा जाए कि बताइए भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, 2014 में। कब मिला था? 2014 में भारत रत्न का पुरस्कार। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, भूमचू उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है सिक्किम राज्य के अंदर। सिक्किम राज्य में भूमचू उत्सव आयोजित किया गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सिक्किम की राजधानी बताइए, तो इसकी राजधानी गंगटोक है। इसके अलावा नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, ये दोनों ही दर्रे कौन से राज्य में स्थित हैं, तो ये दोनों ही सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, 25 वर्षों के बाद महिलाओं को सेना में भर्ती करने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो देखिए, 25 वर्षों बाद महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लेने वाला देश बना है कोलंबिया देश। कौन सा? कोलंबिया देश। देखिए, बात यहाँ पे महिलाओं की हो रही है, तो अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अट्टुकल पोंगल त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो अट्टुकल पोंगल त्यौहार मनाते हैं केरल राज्य में। केरल में ही साइलेंट वैली भी स्थित है। साइलेंट वैली अगर एग्जाम में पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। इसके अलावा केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, 94% के आसपास। अगर आपसे केवल पोंगल पूछा जाए, पोंगल कहाँ मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, योसांग उत्सव कहाँ मनाते हैं, कहाँ मनाया गया है 2023 में। तो योसांग उत्सव को मनाया गया है मणिपुर राज्य में। कहाँ पर? मणिपुर में। मणिपुर में ही भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कैबुल लामजाओ, ये स्थित है मणिपुर में। नेक्स्ट हमारे सामने 8वां क्वेश्चन है, 10 मार्च 2023 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये मनाया है 54वां स्थापना दिवस सीआईएसएफ ने। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेपाल की जो राजधानी है उसका नाम है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट बात करते हैं, आरोग्य महिला कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है। तो देखिए, जो आरोग्य महिला कार्यक्रम को शुरू किया है वो तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। किसने? तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य जो भारत का 29वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2014 में। नेक्स्ट बात करते हैं, मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो देखिए, एक्सिस जो म्यूचुअल फंड है इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं बी गोप कुमार। इनका नाम आपको याद करना है, बी गोप कुमार। नेक्स्ट हमारे सामने 13वां प्रश्न है, बीएसएफ ने अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की है। तो बीएसएफ ने जो है हाल ही में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने की सिफारिश की है। बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 को। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है,
दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो देखिए, दुनिया का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है, ये बना है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक में ही कोलार खान स्थित है, जो भारत में सोने की खान के रूप में जानी जाती है। इससे पहले दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म होने का जो टाइटल था, वो था गोरखपुर रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी, इसका विस्फोट किस देश में हुआ? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया देश में। कहाँ पर? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और हाल ही में इस जकार्ता के स्थान पर इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाया गया है, नूसंतारा। क्या नाम है? नूसंतारा। नेक्स्ट, टेक महिंद्रा का नया सीईओ कौन बना है? तो अगला क्वेश्चन हमारा, टेक महिंद्रा कंपनी है, इसका नया सीईओ कौन बना है? तो मोहित जोशी बने हैं। कौन बने हैं? मोहित जोशी। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन हुआ। जम्मू कश्मीर में कौन सा अनुच्छेद लागू होता था पहले? 370, इसको हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, व्यास सम्मान 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किसके लिए? पागल खाना के लिए। नेक्स्ट, अधिकतम वन क्षेत्र विकसित करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने सबसे अधिक वन क्षेत्र विकसित किया है 2022-23 के दौरान। और लास्ट हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन है, G20 फूल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है वहाँ पर। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1912 में। और फूलों की घाटी अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है फूलों की घाटी, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर और स्टडी जीके की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।